जब हम लोग 16 प्लस तक के होते हैं तब हमें स्किन का ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन जब हम 18 प्लस होते हैं, 20 प्लस होते हैं, 21, फिर ये 28 तक का जो सफ़र होता है वो काफ़ी स्किन में बहुत अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट लेकर आता है। स्किन डे बाय डे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती जाती है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं स्किन रेडियंट होती है, ग्लोइंग होती है, यूथफुल होती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन एक टाइम के बाद जब 28 प्लस को हम लोग क्रॉस करने लगते हैं तो बहुत बार हमारी स्किन में साइन ऑफ एज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत बार स्किन की बहुत सारी नीड्स होती हैं जो कि हम लोग टाइम पे पूरी नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता हमें कब स्किन को क्या प्रोवाइड करवाना है, कौन सा एसिड प्रोवाइड करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है। बहुत सारे लोगों को तो पहले सनस्क्रीन का भी नॉलेज नहीं था, अब उन लोगों को जाकर धीरे 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 सनस्क्रीन का वैल्यू पता चल रहा है कि यार सनस्क्रीन हमारी स्किन को कितना हेल्प करता है। उसी कंडीशन में एज को कंट्रोल करने के लिए जो ऊंचे लेवल के लोग हैं वो क्या करते हैं, जब वो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अपने एज ऑफ साइंस को देखते हुए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग हमें कोई पील सजेस्ट करता है कि आप लोग ये पील करवा सकते हो। फिर हम लोग अलग अलग सिटिंग लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सभी लोग जाकर डर्माटोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिक्स में जाकर, बड़े बड़े स्पाज या पार्लर में जाकर केमिकल पील्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते। इस कंडीशन में वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग घर में कोई बेटर सेफ पील अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले, जो कि हमारी स्किन के जो साइन ऑफ एज है उनको कंट्रोल करे, हमारी स्किन को आगे जाने से स्टॉप करके यहीं पर रोक के रखे। आपकी एज बढ़ सकती है ना, हर किसी की 1 साल के बाद एज बढ़ती जाती है। 28 हो तो 29 भी होगी, 30 भी होगी, 31 भी होगी। लेकिन उसमें जो साइन ऑफ एज आने वाले हैं, जैसे कि रिंकल्स आने वाला है, फाइननेस आने वाला है, स्किन में लूजपन है, आपके सन स्पॉट्स हैं, आपके सन से डैमेज स्किन हो चुका है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, उन चीज़ों को तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ना कंट्रोल करने की। अगर हम लोग उस चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे तो कोई भी हमारी एज नहीं बता सकता है हमें कि एक्चुअल में आपकी एज है क्या। तो वही चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा जो प्रॉपर मकसद है आप लोगों को बताना है वो यही बताना है कि ग्लाइकोलिक एसिड 35% पे मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। 35% टू 50% आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्किन की किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, अगर आप इसको घर में करते हैं तो ये कितना सेफ है, किस हद तक आप लोग इसको कर सकते हैं, कितना परसेंटेज तक आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसके प्रिकॉशंस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स जो भी हैं। साथ में आप जो रेटिनोल, ट्रेटिनोल, ग्लाइकोलिक 5% टू 12% यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सब कर रहे हैं, एजेलिक एसिड वगैरह, तो ये आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग केमिकल पीलिंग की तरफ जा रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट से करवा रहे हैं, घर में करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बिना स्किप के वीडियो पूरा वॉच करना अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोग अपनी स्किन में कोई एसिड यूज़ करने वाले हैं, माइक्रो नीडलिंग, अगर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिसके बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी जुड़े होते हैं, नुकसान भी जुड़े होते हैं, तो उस चीज़ों का पूरा नॉलेज गेन करने के साथ ही आपको वीडियो वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए या उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आधे नॉलेज के साथ किसी भी चीज़ को यूज़ करना सही नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं या मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर केमिकल पील्स, एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएटर, डर्मा रोलिंग, माइक्रो नीडलिंग, टी से क्रॉस जैसे वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। मेरी एक लॉन्ग टाइम जर्नी रही है एक्ने टू एक्ने स्कार्स की, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उस पीरियड्स टाइम में मैंने क्या महसूस किया है, मैंने क्या गेन किया है, वो नॉलेज मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो जब भी अगर आप लोग भी ऐसा कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका पूरा नॉलेज लें। कोई भी, चाहे मेरा ही वीडियो क्यों ना हो, एक वीडियो देखकर सिर्फ कोई भी केमिकल पील्स या कुछ भी आप उठाकर अपने फेस पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके, उसके बाद उसको यूज़ कर सके। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, यूजफुल था, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको स्किन में इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है जो कि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू इससे रिलेटेड आप नॉलेज गेन करते रहें या आप लोग इससे रिलेटेड जानकारी लेते रहें, तो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग को वीडियो मिल जाए। आज का जो वीडियो है वो 50% ग्लाइकोलिक एसिड पील के ऊपर है। वैसे तो आप लोग एक्सफोलिएशन के तौर पे अपनी स्किन के ऊपर 5%, 10%, 12% यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड पील एक ऐसा पील है जो कि स्किन में किन किन प्रॉब्लम्स पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी बातें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोग को बताने वाली हूँ। तो 35% ग्लाइकोलिक एसिड पील की हम लोग बात करते हैं, 35 to 50% जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का पार्ट है। इसमें जितने भी एसिड्स हैं, टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, मैंडलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है,
ये सारे एसिडों में अगर सबसे बेटर, सबसे अच्छा एसिड हम लोग बात करें जो स्किन में बहुत तरीके से काम करता है, वो ग्लाइकोलिक एसिड है। इसका जो बेस्ट एसिड है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का जो फैमिली मेंबर है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का सबसे बेस्ट ग्लाइकोलिक एसिड है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि स्किन के ऊपर वाले सरफेस पे भी काम करते हैं और डीपली जाकर पेनिट्रेट होकर स्किन को अंदर से भी डीपली एक्सफोलिएट करते हैं। ये दो काम ही आपकी स्किन के अंदर करता है। ये जो होता है वो शुगर कैन का डेरिवेटिव है, हमें शुगर से मिलता है, तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन पे काम करता है। स्किन की किन किन प्रॉब्लम्स पे ग्लाइकोलिक एसिड काम करता है, तो ये आपके मेलाज्मा पे, पिगमेंटेशन पे, एक्ने स्कार्स पे, एक्ने मार्क्स पे, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन पे, सन डैमेज से अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है उस पे, अगर आपको सन डैमेज के बाद अगर आपको स्पॉट्स रह गए हैं ये उस पे भी काम करता है, अगर आपको एज स्पॉट्स हैं उन पे काम करता है, आपके फाइन लाइंस पे, आपके रिंकल्स पे, आपके जितने भी साइंस ऑफ एज हैं, एज ऑफ साइंस हैं, उन सभी के ऊपर ये बहुत बेटर तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं हमें अपनी स्किन की किन प्रॉब्लम्स के लिए कितना % ग्लाइकोलिक एसिड चूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन में एक्ने है, एक्ने स्कार्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग अपनी स्किन के ऊपर 35% टू 50% ग्लाइकोलिक एसिड चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में सिर्फ पिगमेंटेशन है या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो इस कंडीशन में आप लोग 35% ग्लाइकोलिक पील से अपनी स्किन को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्ने स्कार्स के लिए। हम लोग तो टीसीए समझ रहे थे अब तक कि टीसीए हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैंने भी आप लोगों को बताया ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि और एसिड्स के कंपैरिजन में आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आपकी स्किन के ऊपर वाले सरफेस को भी क्लियर करता है, आपकी स्किन के अंदर वाले सरफेस को भी डीपली पेनिट्रेट होकर क्लियर करने की कोशिश करता है। तो यही इसका काम है। ये टीसी पीलिंग के कंपेरिजन में बहुत मोटी मोटी लेयर आपकी स्किन से रिमूव नहीं करता है कि मोटी मोटी लेयर्स आपकी स्किन से रिमूव करेगा, लेकिन ये आपकी स्किन को ड्राई करके उसको प्रॉपर एक्सफोलिएट करके प्रॉपर ऊपर वाली लेयर हटाने की कैपेसिटी रखता है। आपकी ऊपर वाली पूरे फेस की लेयर्स को रिमूव करता है, अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, आपको पील करता है स्किन को। जब हम लोग 35% ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल पील को चूज करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया 35% टू 50% आप एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स के लिए चूज कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जैसा प्रॉब्लम है, उन कंडीशन में आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट देखने, जो लोग इसको 1 2 3 4 5 बार यूज कर चुके हैं, उन लोगों का ये स्टेटमेंट है, ना तो कोई पील हो रहा है, ना कोई इरिटेशन हो रहा है, ना कोई बर्निंग हो रहा है। जब हम 50% को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें सेंसेशन होता है, थोड़ा सा हीलिंग होता है, थोड़ा सा डीडलिंग जैसा होता है, बर्निंग भी होता है। लेकिन जिन लोगों का ये स्टेटमेंट है नहीं होता है, हो सकता है आपका पीलिंग ठीक ना हो, आपने जहाँ से परचेस किया हो सकता है आपकी पील में कोई इशू, तो आप वो चीज़ भी एक बार चेक करो। बाकी इरिटेशन, बर्निंग वगैरह सभी पील्स में होता है। जब हम 25% AHA BHA यूज़ करते हैं तब हमें थोड़ा सा इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 35% यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये एक खुद में ही बहुत बड़ा परसेंटेज है, खुद में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस कंडीशन में इरिटेशन वगैरह होता है। तो जब हम लोग 50% तक जाते हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, तो फर्स्ट तो 3 से 4 हफ्ता बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, इस केमिकल पीलिंग को। जिन लोगों का ये कहना होता है हम कितने टाइम में इस पील को यूज़ करें, तो आप 3 to 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ आप कंटिन्यू ले सकते हो कि हम हर 1 मंथ के अंदर, अगर आप 50% ले रहे हो तो 1 मंथ के गैप में आप इसको करो। अगर आप 35% ले रहे हो तो आप 3 वीक्स के बाद इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो, है ना। हर 3 वीक के अंदर आप इसको रिपीट कर सकते हो। जो लोग इसके साथ रेटिनोन ट्रेटिनोन यूज़ करते हैं, जिन लोगों को पिगमेंटेशन, रिंकल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, वो लोग डेफिनेटली इसके साथ रेटिनो यूज़ करो। रेटिनोन कैसे यूज़ कर सकते हो आप, जब आप ये पीलिंग करते हो तो 1 वीक निकलने के बाद आप अपने रूटीन में रेटिनो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 3 दिन के अंदर 1 बार, 4 दिन के अंदर 1 बार, वीक में 2 बार, है ना। तो इस तरीके से जब आपका नेक्स्ट टाइम आएगा तब तक आई थिंक आप अपने रूटीन में 4 से 5 बार रेटिनो ऐड कर चुके होंगे ओवरनाइट के लिए 0.25% से 0.5%। तो ये है अगर आप लोग इसमें रेटिनो वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर आप लोग अपने एक्ने वगैरह के लिए एजेलिक एसिड इसके अंदर ऐड करते हैं, ट्राइनामिक्स अगर पिगमेंटेशन के लिए ऐड करते हैं, या फिर नियासिनामाइड, अगर आप ऐसा कुछ भी ऐड करने जा रहे हैं अपनी स्किन के अंदर, तो 1 वीक के बाद आप अपने स्किन के अंदर कम परसेंटेज वाले, लो परसेंटेज वाले जो भी एसिड्स यूज करते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट तब तक जब तक आप नेक्स्ट फील करने वाले हैं उसके 2-3 दिन पहले आप ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दें, क्योंकि आप फिर से अपनी स्किन के अंदर कोई केमिकल, कोई एसिड प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आपकी स्किन सिर्फ नॉर्मल सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर की ही अधीन होनी चाहिए। जब आप इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं
तो आप सबसे पहले अपने फेस का जो भी ऑयल मेकअप वगैरह उसको रिमूव करेंगे, अच्छे से स्किन को ड्राई करेंगे। कभी भी डायरेक्टली इसको अपने फेस पे अप्लाई ना करें, किसी ड्रॉपर की हेल्प से भी अप्लाई ना करें। जो कॉटन पैड वाले टिश्यू होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो फटते नहीं है इजीली, उसके अंदर आप उसको अच्छे से लो लिक्विड को बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में दोनों हाथों में ग्लव्स पहन के उसके बाद आप पूरे फेस के ऊपर उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, आईज का एरिया अवॉइड करके इस तरीके से उसको टैप टैप करके इस तरीके से आप अपने पूरे फेस के ऊपर उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पे। और ये 2 कॉट लगा सकते हो आप लोग, 3 कॉट लगा सकते हो। आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लास्ट 2.5 मिनट से 3 मिनट के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है। 3 मिनट के अंदर अंदर आपको जितना इरिटेशन बर्निंग होना है उतना हो जाएगा। अगर इसके साथ न्यूट्रलाइजर आपको प्रोवाइड करवाया गया तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप लोग जाकर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको टैप टैप करके ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आपका जो भी माइल्ड मॉइस्चराइजर है आप अपनी स्किन के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डे से जो आपका रूटीन होगा वो यही होना चाहिए कि आपको मॉर्निंग में भी मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन कंपल्सरी यूज़ करना है, नाइट में भी आपको मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन कंटिन्यू यूज़ करना है। एक चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप लोग कोशिश करें एटलीस्ट आप 2-3 दिन धूप अवॉइड करें, है ना। और अगर उसके बाद भी आपको धूप में जाना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप 1 वीक के लिए अपने फेस को अच्छे से सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के बाद प्रॉपर बांध कर किसी कॉटन वाले कपड़े से उसके बाद ही आप लोग जाएं। इस तरीके से आप लोग ना जाएं। जब भी आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसके साथ साथ कोई और एक्सपेरिमेंट ना करें कि नेक्स्ट डे आप लोग रेटिनो यूज़ कर रहे हैं, एजेलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, AHA BHA यूज़ कर रहे हैं। फिर मुझे नहीं लगता है अगर आप मंथली अगर केमिकल पीलिंग ले रहे हैं तो आपको AHA BHA की नीड है, या इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आप लोग को यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों को ये है कि हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड पील चूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या इसका कितने टाइम में रिजल्ट्स देख सकते हैं, हमारा पिगमेंटेशन कितने टाइम में, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स देखने हैं या आप लोग को ये चीज़ है कि हमारे स्पॉट्स वगैरह कितने टाइम में रिमूव होंगे, तो एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगता है आपकी स्किन की प्रॉब्लम को खत्म होने के अंदर। अगर आप 1 2 3 4 5 रेटिंग के अंदर अगर इसको जजमेंट पास कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देती है। क्या हम लोग केमिकल पीलिंग्स वगैरह करना स्टॉप कर देते हैं तो क्या हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स थी वापस रिटर्न हो जाती है? जब एक बार आपका पिगमेंटेशन रिमूव हो गया तो दोबारा कैसे आ सकता है? अगर एक बार आपका एक्ने रिमूव हो गया तो दोबारा कैसे आ सकता है? लेकिन ट्रीटमेंट को पूरा करना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप 2 मंथ में एक बार, 3 मंथ में एक बार, 1 मंथ में एक बार अगर 35% 30% ग्लाइकोलिक एसिड पील को अगर आप स्टॉप करके 5% 20% ग्लाइको जैसा एक्सफोलिएटर भी यूज़ करते तो आप इसको 4 साल यूज़ करें, 5 साल यूज़ करें, 10 साल यूज़ करें, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई भी एसिड आपकी स्किन को पतला करता है, इस तरीके के एसिड आपकी स्किन को पतले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करते हैं। अगर आप कहीं से अगर ऐसा कोई नॉलेज ले रहे हैं कि डे बाय डे हमारी स्किन पतली होती है क्योंकि लेयर रिमूव होती है, तो वो तो डेड सेल्स लेयर रिमूव होती है, आपकी कोई चमड़ी निकल के नहीं जा रही है कि आपका फेस का जो मांस है वो निकल के बाहर की तरफ गिर रहा है, वैसा नहीं होता है। सिर्फ आपका जो डेड सेल्स होता है, स्किन का जो डेड सेल्स रिमूव होता है, वो लेयर निकलकर एक नई स्किन ऊपर की तरफ निकल कर आती है, ये वाली चीज़ होती है। साथ में मैंने आप लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो लोग बहुत सोचकर इसका कम परसेंटेज से यूज़ करें, हाई परसेंटेज की तरफ ना जाएं। सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, एक बार पैच टेस्ट ले उसके बाद ही सोचें कि करना है, और वो भी बहुत कम परसेंटेज से। तो ये था मेरा ग्लाइकोलिक एसिड पील को लेकर अपना वीडियो। जितना मैं नॉलेज आप लोगों को शेयर कर सकती थी उतना मैंने करने की कोशिश की है, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ लेकर आ सकूँ या कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो। थैंक यू।